गाइज यहाँ पे आपको Oppo F33 सीरीज देखने को मिलने वाली है, F33 5G और F33 Pro 5G। यहाँ पे एक्सक्लूसिव जो बेसिकली पास को बाय करते हैं, 9 रुपीज़ का पास है ओनली। इसमें आपको बेनिफिट्स बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। Oppo Enco Bud 3 Pro आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री में मिलने वाला है, जीरो कॉस्ट पे। यस, और 500 रुपीज़ का एक्सचेंज बोनस भी ऐड हो जाएगा 9 रुपये में सिर्फ, अगर आप बाय कर लेते हैं इसको। ये सिर्फ उनके लिए है जो Oppo F33 और F33 Pro बाय करने का सोच रहे हैं। एल्स गाइज और किसी पर्सन के लिए नहीं है। उनको Oppo Enco Bud 3 Pro यहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे फ़ोन के साथ। तो गाइज सारी बातें करेंगे Oppo F33 5G और F33 Pro 5G के बारे में। 15 अप्रैल को ये लॉन्च हो रहे हैं एक्सक्लूसिवली ऑन फ्लिपकार्ट। आप ग्रैब कर सकते हो इनको और ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इनको ग्रैब कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वैसे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर देना। साथ में हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कमाल की डील डालते रहते हैं। तो यहाँ पे F33 सीरीज़ के बारे में बात करते हैं, ओप्पो की F33 और F33 Pro 5G सीरीज़ के बारे में। दोनों ही आपको 15 अप्रैल को लॉन्च होने वाले हैं फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिव, और आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएंगे। नेटवर्क की बात करते हैं, यहाँ पे 9 बैंड्स मिलते हैं आपको ओप्पो F33 5G में। F33 5G Pro में आपको मतलब F33 Pro 5G में आपको 11 बैंड्स मिलते हैं देखने के लिए। 5G बैंड्स में भी डिफरेंस है, 11 + 13 मतलब 11 आपको नॉर्मल वाले में, प्रो वाले में 13 मिलते हैं। सेल पे 17 अप्रैल को लगभग देखने को मिलेंगे। 2 वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं ना एक साथ, इसलिए। अब मैं बॉडी डायमेंशन की बात करूँ तो F33 5G जो है वो आपको लगभग 8.1 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलेगा, और जो हमारा Oppo F33 Pro 5G है वो आपको 7.9 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलेगा। तो लगभग 8 mm की थिकनेस दोनों में ही है। स्लिम है डेफिनेटली, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 190 ग्राम्स का आपका Oppo F33 5G और F33 Pro 5G आपका 194 ग्राम्स का है। फ्रंट में आपको फ्लैट ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है, और आशी ड्रैगन ट्रेल ग्लास है या गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोडक्शन है, एग्जैक्टली बताया नहीं कंपनी ने, तो यहाँ पे हम इसको ब्लैंक ही छोड़ेंगे। फ्रेम प्लास्टिक रहेगा, बैक भी आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ऑरा ग्लो टाइप का लुक डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन देखने को मिलता है दोनों ही फ़ोन्स का कहीं ना कहीं। IP68 69K प्रॉपर यहाँ पे मिल जाती है IP रेटिंग, तो 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक पानी में सबमर्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में मिलिट्री ग्रेड की टफनेस आपको F33 नॉर्मल वाले में भी F33 Pro 5G दोनों में ही देखने को मिलती है। तो ये अच्छा है, इनके प्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पे IP रेटिंग बेटर दी गई है, और मिलिट्री ग्रेड की टफनेस तो एडेड एडवांटेज मिल ही जाता है। डिस्प्ले की बात करते हैं यहाँ पे, तो 6.57 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलती है। अब गाइस मैंने बहुत सर्च किया, बहुत जगह फॉरम्स में सर्च किया, एक्चुअली जो प्रो में है 6.57 इंचेस की कॉम्पैक्ट डिस्प्ले मिलती है देखने के लिए। ये कॉम्पैक्ट फ़ोन की कैटेगरी में फॉल करता है, और मुझे लग रहा है कि F33 5G में भी आपको सेम ही डिस्प्ले मिलेगी, इतना ही। वो भी एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज़ का, HDR10+ को भी सपोर्ट करती है, और 89% से ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी देखने को मिल जाएगा। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पंच होल कैमरा डिज़ाइन के साथ ये दोनों ही फोन्स में देखने को मिलने वाली है एमोलेड डिस्प्ले। फुल HD+ का आपको रिजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, ऑल्दो 1.5 के रिजोल्यूशन हो सकता है कि आपको Oppo F33 Pro 5G में मिले, बट Oppo F33 वाले में, नॉर्मल वाले में आपको फुल HD ही देखने को मिलेगा। 800 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस, सनलाइट विजिबिलिटी लगभग 1600 निट्स की, और पीक ब्राइटनेस जो रहेगी 4500 निट्स की आपको F33 5G मिलेगी, और F33 Pro 5G में आपको जो है 500 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलेगी, जो कि जब HDR कंटेंट को आप स्ट्रीम करते हो ना तब जाती है वो। अब मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूँ आप सभी से, तो यहाँ पे Dimensity 6300 मतलब Android 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा आपको, और ColorOS यहाँ पे ColorOS 16 के साथ, और 3 साल के मेजर अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। Dimensity 6360 मैक्स चिपसेट देखने को मिलने वाला है, और ये आपका आई थिंक F33 Pro 5G में है, और F33 में आपको Dimensity 6360 चिपसेट मिलेगा देखने के लिए। मैक्स आपका प्रो वाले मिलेगा, 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है, और माली GPU मिल जाता है यहाँ पे देखने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं मेमोरी की, तो गैस यहाँ पे कार्ड स्लॉट तो रहेगा नहीं दोनों में से किसी में भी, ऑल्दो F33 5G में देना चाहिए था कम से कम, प्रो में बेशक ना देते हैं, बट यहाँ पे दोनों में से किसी में नहीं मिलता। 8 128 GB
8 256 GB और 12 256 GB देखने को मिलेगा आपको। वैसे F33 5G में आपको 8 128 और 8 256 का ऑप्शन मिलेगा, और F33 Pro 5G में आपको ऑल द वे अप टू 12 256 का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अब एक्जैक्टली ये मेरे को पता नहीं UFS 3.1 है कि 2.2, तो मेरे को लग रहा है कि 3.1 हो सकता है F33 Pro 5G में दे, और F33 5G में आपको UFS 2.2 का ही सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे कैमरा की बात करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो रेयर कैमरा मिलता है, ड्यूल रेयर कैमरा देखने को मिलता है F33 Pro 5G में, और F33 5G में भी आपको ड्यूल कैमरा मिलता है। वैसे ऑक्सिलरी लेंस दिया गया है F33 5G में, और F33 Pro 5G में आपको 50+2 मेगापिक्सल का सेटअप देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का विद OIS का ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी दे सकते थे, वही यहाँ पे मिसिंग है। रिंग LED फ्लैश मिलता है देखने के लिए, HDR पैनोरामा मोड भी देखने को मिलता है। और गाइस यहाँ पे अब वीडियो की बात करें तो 4K रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो बैक कैमरा से, 4K 30 FPS तक, और फुल HD आप 120 FPS तक जा सकते हो। तो गायरो EAS का ऑप्शन भी है वीडियो में। फ्रंट कैमरा यहाँ पे चेंज है ज़रूर। यहाँ पे F33 5G में आपको जो फ्रंट कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कोई वाइड फील्ड ऑफ व्यू देखने को नहीं मिलता है। बट अगर आप F33 Pro 5G लेते हैं तो उसमें आपको एक तो 50 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, दूसरा यहाँ पे 100 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है, जो कि बेटर, ये अल्ट्रा वाइड कैमरा है बेसिकली फ्रंट जो कैमरा दिया गया F33 Pro 5G में। तो नॉर्मल आपका अगर वाइड एंगल कैमरा चाहिए तो आपको F33 बना हुआ है आपके लिए। F33 Pro 5G लोगे तो इसमें आपको वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है, और साथ ही में यहाँ पे 100 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू भी देखने को मिलता है। 4K 30 FPS तक आप प्रो वाले में जा सकते हो। फ्रंट कैमरा में आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बट F33 5G में आपको 4K रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा से नहीं देखने को मिलेगा। साउंड की बात करते हैं, स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेंगे, ईयरपीस और बॉटम फायरिंग स्पीकर। यहाँ पे लाउडनेस आपको इनफ मिलने वाली है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में यहाँ पे कम्युनिकेशन पे आते हैं, Wi-Fi 6 डुअल बैंड के साथ देखने को मिलता है, दोनों ही फ़ोन्स में सेम मिलेगा। ब्लूटूथ 5.4 दिया गया है, और GPS मिल जाता है। साथ ही में USB Type-C 2.0 OTG कंपेटेबल है। अब यहाँ पे USB Type-C 3.2 का सपोर्ट नहीं मिलता है, सेकेंड जनरेशन ही यहाँ पे मिलता है दोनों में ही। सेंसर की बात करें, अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट आपको सेंसर दोनों में देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे एक्सीलरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ये सारे के सारे एप्लीकेबल सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा बैटरी की, तो गाइस दोनों में ही आपको 7000 mAh बैटरी कैपेसिटी दी गई है। F33 5G की बात करें, F33 Pro 5G की बात करें, और सिलिकॉन कार्बन लिथियम बैटरी का यूज़ किया गया है। 80 वाट की वायर्ड चार्जिंग मिलती है, सुपर वूक यहाँ पे सपोर्ट करता है, और रिवर्स वायर्ड भी देखने को मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे जो चार्जिंग टाइम बताया गया फैक्ट्री टेस्टिंग पे 100% 48 मिनट्स में हो जाता है, तो फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात करेंगे प्राइसिंग और कंक्लूजन की। देखो, किसी वेबसाइट पे 23,999 बोला गया है, किसी वेबसाइट पे 30,000 रुपये बोला गया है, किसी पे 40,000 बोला है। अब गाइस ये चिपसेट 40,000 के हिसाब से तो लग नहीं रहा है, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि 25,000 रुपीज़ के लगभग प्राइस ब्रैकेट में आपको F33 5G मिल सकता है। F33 Pro 5G आपको लगभग 30,000 रुपये के अंडर देखने को मिल सकता है। दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि 23,999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में आपका, या 22,999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में F33 5G देखने को मिल सकता है, और Oppo F33 Pro 5G आपको लगभग 27,999 का जा सकता है। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि ये प्राइसिंग सही है कि नहीं, क्योंकि ग्लोबल चिपसेट जो प्राइस है वो बढ़ चुका है, उस वजह से यहाँ पे बजट सेगमेंट में भी हमको प्राइस हाइक देखने को मिल रहा है। जो न्यू लॉन्चेस उसमें तो डेफिनेटली आपको प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। तो गाइस ये था एक सिंपल सा प्रीव्यू। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।